ये शानदार लाल कॉर्पोरेट बलराम दास टाउन हॉल जो 1927 में था, आप इसे इस नाम से जाने या फिर नगर पालिका निगम के नाम से जाने। आज राजनांदगांव में डॉक्टर शिव कुमार डहरिया नगरीय प्रशासन विकास मंत्री है, वे विजिट पर थे। कांग्रेसियों ने जोरदार स्वागत किया, साथ ही वे निगम के अमले ने भी जोरदार स्वागत निगम में ही कर दिया। तिलक लगाकर उनका अभिवादन किया गया। आज राजनांदगांव पहुंचकर डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ने कहा कि मुख्यमंत्री मितानी योजना के तहत नागरिकों को आय जाति निवास प्रमाण पत्र, वैवाहिक प्रमाण पत्र, 5 वर्ष तक के बच्चों को आधार कार्ड, पैन कार्ड सहित अन्य सेवाएं घर पहुँच कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि धनवंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर ब्रांडेड जेनरिक दवाई पर 70% की छूट है। वही मेडिकल यूनिट के माध्यम से जन सामान्य को निःशुल्क इलाज किया जाएगा, निःशुल्क दवाई दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में नगरीय निकाय में नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार, गुणवत्ता के सुविधा और अधोसंरचना मजबूत करने की दिशा में हुई हैं। डॉक्टर डहरिया ने इसी दौरान नगर तथा ग्राम निवेश नियमितीकरण मितानी योजना, बेरोजगारी भत्ता के हितग्राही को प्रमाण पत्र दिए। वही महिला बाल विकास विभाग के अंतर्गत मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के तहत सुपोषण किट, राष्ट्रीय शहरी मिशन अंतर्गत हितग्राहियों को बैंक लीकेज चेक वितरण किया। प्रधानमंत्री योजना शहरी अंतर्गत मोर जमीन मोर मकान आवास रेंटल पॉलिसी के तहत हितग्राहियों को मकान की चाबी के साथ जमीन में मोर मकान के हितग्राहियों को उत्कृष्ट आवास निर्माण प्रमाण पत्र दिए। साथ ही पत्रकारों के सवाल पर डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ने क्या कहा, सुनिए। रोलिंग आज हमारे नगर निगम में विभिन्न योजनाओं का, विभिन्न कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम रखा गया था और हमारी जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनके चेक वितरण किए गए। प्रधानमंत्री आवास के आवास आवंटन का, मोर मकान का आवंटन का और जो नियमितीकरण है और हमारे मितानी योजना के तहत घर पहुंच लोगों को प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। हमारे धनवंतरी मेडिकल स्टोर जो खोला गया है उसमें लोगों को 70% तक दवाइयों में छूट दी जा रही, ब्रांडेड कंपनी की दवाएं दी जाती है। मोबाइल मेडिकल यूनिट में लोगों के मुफ्त इलाज किए जाते हैं, दवाइयाँ मुफ्त दी जाती हैं। ये सारी योजनाएं माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में नगर निकाय क्षेत्र के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए किया जा रहा है और जो मूलभूत सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए वो गुणवत्तापूर्ण मिले, इस दिशा में सरकार काम कर रही है। नगर निगम में 3 महीने से कर्मचारियों को पेमेंट नहीं मिला। हमारे प्रदेश के किसी भी निगम में 3 महीने से किसी कर्मचारी को वेतन नहीं मिलने की कोई शिकायत नहीं है और कोई एकाध किसी का व्यक्तिगत किसी का हो तो बता सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 8-8, 9-9 महीने कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलता था। अब हमारे सरकार में हर महीने की 7 तारीख को कर्मचारियों को वेतन भुगतान हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी के समय में भी यहाँ पे आग लग जाती थी उन फाइलों को, और कांग्रेस के समय भी आग लग जाती है। अचानक आग लगती कैसे, जांच कैसे होगी, इस पर नियंत्रण कैसे होगा? आप तो मुझको इसकी जानकारी नहीं है।